दोस्तों आज से हम ऐसा करते हैं ना, जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा इसे दोस्तों हम एक टेस्ट के तरीके से करते हैं। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ऑल क्वेश्चंस शो कर दूंगा और आपको दोस्तों एक नोटबुक लेना है और उसमें सभी क्वेश्चंस का आंसर, जो क्वेश्चंस का आंसर आपको पता है उसे लिखना है, ठीक है ना, ऑप्शंस को। देन उसके बाद दोस्तों आप सभी स्टूडेंट को चेक करना है कि कितने क्वेश्चंस आपका सही हुआ और कितने क्वेश्चंस आपका गलत हुआ है, ठीक है, जब मैं आपको आंसर बताऊंगा। देन अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, तो सभी स्टूडेंट को अपना स्कोर बताना है कमेंट बॉक्स में कि कितने क्वेश्चंस आपका सही हुआ और कितने क्वेश्चंस आपका गलत हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको ऑल क्वेश्चंस शो कर देता हूं। देख लीजिए, आज की इस वीडियो में जो है हम टोटल 40 क्वेश्चंस करेंगे इकोनॉमिक्स टॉपिक से, ठीक है ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स के टोटल 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग चेक कीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं जब मैं आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है ना। देन तो जल्दी से आप लोग देख लीजिए। और दोस्तों आप सभी स्टूडेंट को अपना स्कोर बताना है, क्योंकि इससे आपको भी पता लग पाएगा और जब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर तो बाकी स्टूडेंट को भी पता लग पाएगा कि उनका कितना तैयारी हो पाया है, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको शो कर रहा हूँ ये दोस्तों कई बार अदर एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप दोस्तों आप सभी ने ऑल क्वेश्चंस का आंसर लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नीति आयोग का गठन कब किया गया। देखिए NITI इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसकी स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 को की गई थी। किसने किया था? तो प्रधानमंत्री ने किया था, ठीक है ना। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है दोस्तों? ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ठीक है ना, गैर संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। विश्व में सबसे पहले दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा कर कहाँ पर लागू हुआ था? तो फ्रांस में। भारत में सबसे पहले GST कब लागू की गई? तो 1 जुलाई 2017 को। संविधान के किस आर्टिकल में केंद्रीय वित्त सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किया गया? तो आर्टिकल 280 में। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ये एक संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग की घोषणा कब की गई थी? दोस्तों नीति आयोग की घोषणा 15 अगस्त 2014 को किया गया था, लेकिन इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। भारत सरकार का थिंक टैंक नीति आयोग को कहा जाता है, और आप सभी जानते हैं नीति आयोग की स्थापना दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर किया गया। अब इसका कार्य क्या है? तो जैसे योजना आयोग का कार्य है ना, सेम वैसे ही नीति आयोग का कार्य है। योजना आयोग क्या करता था? जैसे पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य करता था कि अगले 5 साल में जो है किन किन क्षेत्रों में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है विकास के, तो इस तरीके से नीति आयोग का भी सेम वही कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष दोस्तों देश का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? प्रथम अध्यक्ष पूछा गया नरेंद्र मोदी। राज्य वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा 243 झा, आर्टिकल 243 झा, ठीक है ना। केंद्र और राज्यों के बीच कर टैक्स का विभाजन कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? दोस्तों प्रथम वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को किया गया था। इसका एग्जैक्ट डेट आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों KC नियोगी थे, ठीक है ना। आप योगी जी से याद कर सकते हैं, KC नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग को मंजूरी कब मिली? दोस्तों 15वें वित्त आयोग को मंजूरी 22 नवंबर 2017 को मिली। और GST कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ था, ठीक है ना। तो वैसे ही याद कर सकते हैं। और 2017 में ही जो है 15वें वित्त आयोग को मंजूरी मिली थी 22 नवंबर को। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? दोस्तों नीति आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किस स्तर का
दर्जा प्राप्त होता है। तो इससे दोस्तों कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त होता है। अब कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? तो इसमें दोस्तों यूपीएससी टॉपर्स होते हैं, लगभग उनका जो है 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उन्हें, ठीक है ना। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष दोस्तों अरविंद पनगड़िया थे, ठीक है ना। ये आपने क्लास 11th या 12th में इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन हुए? नीति आयोग के प्रथम सीईओ दोस्तों सिंधु श्री खुल्लर थे। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक ना। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का गठन राष्ट्रपति करता है। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व किस पर है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है, ठीक है ना। 14th वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? YV रेड्डी, ठीक है ना। कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता, कौन नहीं करता? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नीति आयोग। नीति आयोग कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता। किस संविधान संशोधन अधिनियम, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा भारत में GST लागू किया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। GST बिल पर राष्ट्रपति ने मंजूरी कब प्रदान की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर होगा 8 सितंबर 2016 को GST बिल पर दोस्तों राष्ट्रपति ने मंजूरी प्रदान की थी। भारत में GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स को किस समिति के सिफारिश के आधार पर लागू किया गया? ये समिति पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विजय केलकर समिति। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। GST का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन जी, ठीक है ना। GST बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा असम, ठीक है ना। GST के अंतर्गत कुल कितने अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल किया गया है? ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 17, ठीक है ना। इस तरीके से याद कर सकते हैं 17। GST संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? GST संख्या में दोस्तों कुल जो है 15 डिजिट होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, ठीक है ना। राज्य वित्त आयोग का गठन दोस्तों राज्यपाल करता है, जो कि कह सकते हैं हम केंद्र सरकार का ही जो है एक मंत्री होता है, ठीक है ना। क्योंकि केंद्र सरकार ही राज्यपाल को नियुक्त करके हर राज्यों में भेजता है और उसी के अधीन कार्य करता है, ठीक है ना। GST परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो GST परिषद के अध्यक्ष दोस्तों वित्त मंत्री होता है, ठीक है ना। GST परिषद की स्थापना कब की गई? GST परिषद की स्थापना दोस्तों 12 सितंबर 2016 को की गई थी। संविधान के किस आर्टिकल के तहत GST परिषद का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 279A। 279A। GST परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों GST परिषद का मुख्यालय जो है ये दिल्ली में स्थित है। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है कितने वर्षों के लिए? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 5 वर्षों के लिए। विश्व स्तर पर GST लागू करने में भारत क्रम क्या है, ठीक ना, कौन से स्थान पर आता है? तो इसका सही आंसर होगा 161वां स्थान पर आता है। GST परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 33 है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का GST किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो सही आंसर होगा कनाडा। सबसे पहले GST बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा असीम दास गुप्ता समिति, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चंस करते हैं।